बाजार के इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी निवेशक के तौर पर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कोटक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर्स की सीईओ इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजी लक्ष्मी अय्यर जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल। लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के। पहले तो ग्लोबल सिचुएशन ही समझाएं। सबको डर ये लग रहा है कि बस ये जो कुछ भी ट्रम्प साहब कर रहे हैं किसी की सुनते तो है नहीं, और दिमाग उनका पता नहीं कैसे चलता है। ये पूरे अमेरिका को और पूरी दुनिया को डालेंगे मंदी में। ये डर वाकई में जायज है या मतलब मंदी मंदी नहीं होगी? गुड मॉर्निंग अनिल मॉर्निंग। जी। डेफिनेटली ये डर एकदम रियल डर है, ऐसा नहीं है क्योंकि उनके ट्विटर हैंडल पे भी, एक्स हैंडल पे भी रियल लिखा हुआ है। तो ये जो भी हम देख रहे हैं इसमें हमको मेथड इन द मैडनेस अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो काफी मुश्किल है, क्योंकि ये ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में है। लेकिन इसका जो नतीजा, इसका परिणाम हमारे देश में, हमारे मैक्रो पे क्या हो सकता है, उसका अंदाजा हमको लगाना ज्यादा आसान है। और उसी के हिसाब से हमको रणनीति जो हम निवेश करेंगे हमको लगानी बहुत जरूरी है। और ये जो ट्रम्प के चलते जो उन्होंने टैरिफ्स लगाई है और वो जो रिजल्टेंट पोर्टफोलियो में हमने ट्रोमा देखा है, ये जो चौथा टी है, जो थ्राइव करने की जो परिस्थिति है, वो जो थ्राइव करने वाली जो सिचुएशन है, वो निवेशकों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतनी आसानी से टलने नहीं वाला है। मंदी का डर तो है। अच्छा, अब बताएं हम पर असर कम, ज्यादा या ठीक ठाक? मैं बोलूंगी कि पूरे ट्रेड बैलेंस की अगर आप तुलना करें तो डर्टी 50 जो एक कॉइन टर्मिनोलॉजी कॉइन की गई है कि कौन से सारे जो वो इंपोर्ट पार्टनर्स है या एक्सपोर्ट पार्टनर्स है जिनको यूएस से सबसे ज्यादा खतरा है, उनमें इंडिया सबसे नीचे में आता है। अगर आप इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करें यूएस की तरफ, तो केवल मुश्किल से 2% भी नहीं है जीडीपी का। ओवरऑल इम्पैक्ट के हिसाब से तो हमारा ये मानना है कि काफी कम इम्पैक्ट है। फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट और सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट की हम बात करें तो शायद सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट जो हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट, वो कुछ ज्यादा हद तक मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट और इसका उदाहरण आपको मिल चुका है अनिल जी। अगर आप देखोगे पिछले 7 दिन की जो मूवमेंट है, 2 तारीख को जो ये अनाउंसमेंट हुआ, उसके चलते जो जो बाजार करेक्शन हमने देखी है विश्व भर की, अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर में है हैंगसेंग जो तकरीबन 14-15% करेक्ट हुआ है, और सबसे नीचे में आता है इंडिया। तो हमारा ये मानना है कि इंडिया की जो फंडामेंटल्स है, जो परिस्थिति इतनी मजबूत है, तो उसमें वहां पे अगर जुकाम हो जाए तो हमको भी हल्का फुल्का सा तो होना जायज है, लेकिन क्या हम निमोनिया स्टेज में चले जाएंगे? वेरी वेरी अनलाइकली। ठीक है, थोड़ी अमेरिका की हालत खराब होगी तो हमें भी थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन एक और सब्जेक्ट जो आपका बड़ा प्रिय है, डेट मार्केट का, और कल आरबीआई गवर्नर साहब की पॉलिसी भी है। आप तो पॉलिसी पर बड़ी पैनी और गहरी नज़र और पकड़ रखती हैं। क्या गवर्नर साहब का इरादा क्या है कल? इरादा और जैसे बोलते हैं, कायनात जुड़ गई है देखने के लिए कि सारे सेंट्रल बैंकर रेट्स काटे। तो हमारा ये व्यू है कि इंडिया में भी शायद हमको यही देखना पड़ेगा कि एक और 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट की हम कटौती देखेंगे कल रेट्स में। बाजार ने भी ये डिस्काउंट कर लिया है। और इसमें एक दो चीज बहुत गौर फरमाने लायक है। अगर आप कच्चे तेल के दाम देखो तो वो तकरीबन 14% घट चुके हैं, और जो इंडिया है वो क्रूड ऑयल प्राइस का टेकर है, मेकर नहीं है, क्योंकि हम उसको इंपोर्ट करते हैं, नेट इंपोर्टर्स है। उसके दाम जब घटते हैं तो वो आपको महंगाई, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, उसमें डायरेक्ट फायदा होता है। गोल्ड के प्राइसेस खैर बड़े अब हाल में थोड़े घटे हैं, तो ये दो चीजों का काफी फायदा इंडिया उठा सकता है। दूसरी चीज, सेंट्रल बैंकर्स को टिपिकली प्रोएक्टिव रहना चाहिए, और हमने फरवरी के महीने में भी हमने रेट कटते हुए देखा। हमारा ये मानना है कि महंगाई अगर हमारे देश को इतनी खटक नहीं रही है जो हम आंकड़ों में देख रहे हैं, हालांकि गर्मी का मौसम है, हीट वेव के तहत थोड़े फूड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, बट वो इतना भी नहीं बढ़ेगा कि इन्फ्लेशन आपके काबू में ना हो। तो ये सब चीजें अगर आप एक बदली में घोलेंगे तो हमको रेसिपी जो मिल रहा है वो रेट कट का मिल रहा है। तो एक 25 पैसा तो कल कटने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। ओके, तो ये आपके लिए मार्केट में रेट कट की उम्मीद कर लेकर चलें, ये बढ़िया रहेगा। अब बताएं, जो लोग
निवेश करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, क्या सही समय आ गया है, या फिर ये ग्लोबल मंदी का माहौल है तो लंबा चलेगा, तो कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें पैसे लगाने में? कैसे अप्रोच करें? आपने जो दोनों चीज कही वो दोनों बराबर है एक तरफ से अनिल जी, क्योंकि हड़बड़ी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ये बाजार में, लेकिन क्या आप केवल वेट एंड वॉच करेंगे वो भी रणनीति ठीक बात नहीं है। तो शॉपिंग की भाषा में आपकी जो शॉपिंग बास्केट है ना वो हरदम तैयार रहना चाहिए, और मल्टीपल बास्केट्स आपको खड़े करने चाहिए इस बाजार में। और जब आपको बाजार में हल्की सी मंदी दिखी, जैसे काफी प्राइस पॉइंट करेक्शन जैसे हमने कल देखा, और ये पूरी तरह से संभला हुआ नहीं है क्योंकि जो विश्व भर में जो परिस्थिति है वो अभी भी फ्लूइड है। लेकिन जब जब अपने को मौका मिलता है, चाहे वो इंडेक्स खरीदने की बारी आई या इंडिविजुअल स्टॉक खरीदने की बारी आई, हमारा ये मानना है कि जो घुटन जैसा वैल्यूएशन हो चुका था इंडिया में भी और यूएस में भी, हालांकि खास करके इंडिया में, वो अब थोड़े बेरेबल वैल्यूएशंस में आ गए। और इन वैल्यूएशंस में अगर आप वेट एंड वॉच करते रहे तो ये असंभव है कि आप बाजार को प्रिसाइसली कैसे प्रिडिक्ट कर सको। तो हल्का हल्का सा ये बाजार में लगाना शुरुआत कर देना चाहिए। और खास तौर पे जो लार्ज कैप स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों में काफी वैल्यूएशन हमको ठीक ठाक दिख रहे हैं, तो ये रणनीति मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक बात रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब एक और सवाल ये कि पैसे कहाँ लगाने चाहिए? फिर वो सेक्टर्स जो ग्लोबल ट्रेड से प्रभावित होते हैं, बहुत गिर गए, सस्ते भी बहुत हो गए। दूसरा, जिनका खाली भारत में बिजनेस है, जिनको ट्रम्प से और टैरिफ से फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी क्या राय है? तो मैं कहूंगी कि जहां पे जैसे आपने दूसरी बात कही कि जो इनवर्ड फेसिंग सेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो सेक्टर्स जहां पे ब्याज दरें घटने का फायदा हो सकता है, ये दो क्षेत्र पे हमारा ज्यादा रुझान रहेगा। हमारा ये मानना है कि जो कंजम्पशन सेक्टर हो या फिर फार्मा के अंदर हॉस्पिटल, या फिर एविएशन जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक हिस्सा कहलाता है, या फिर फाइनेंशियल्स, बीएफएसआई स्पेस, ये हम काफी टाइम से नगाड़ा डोल बजा के बता रहे निवेशकों को कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा हाइडिंग स्पॉट मिल सकता है। तो हमारा ये व्यू है, चेंज नहीं हुआ है। और ये जो ट्रम्प के टैरिफ के चलते हमारा ये व्यू और ज्यादा मजबूत हो चुका है कि इन क्षेत्रों में आपको लगाने से रिलेटिवली फायदेमंद ज्यादा रह सकता है। ये आपके लिए राय ऐसा कहा। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार पर आपने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो